नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी की सीरीज में संज्ञा को देखेंगे। संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। और दूसरी चीज, अगर संज्ञा की समझ गहरी नहीं है तो संज्ञा से प्रश्न भी गलत होते हैं। तो एक संक्षिप्त में हम संज्ञा क्या है समझ लेते हैं, फिर इस पर जितने भी प्रश्न हैं उसका अभ्यास कर लेते हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। चलिए हम देखते हैं। देखिए, संज्ञा क्या है। तो सिंपल सी बात यह है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध कराने वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। अर्थात ऐसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध होता हो वो संज्ञा कहलाता है। लेकिन इसका एक सामान्य नियम समझ लीजिए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, अर्थात जिसको भी हम नाम दे सकते हैं वो संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के अगर हम भेद की बात करेंगे तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। प्रश्न ये भी पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं संक्षेप में ये पांचों प्रकार की संज्ञाएं क्या हैं। देखिए, अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे राजीव, तो राजीव से किसी विशिष्ट व्यक्ति का बोध हो रहा है। यमुना, यमुना से एक विशिष्ट नदी का बोध हो रहा है। नदियां तो बहुत हैं, लेकिन जब हम यमुना नदी की बात करते हैं तो उसी विशिष्ट नदी का बोध हो रहा है। एवरेस्ट से एक विशेष चोटी का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु की पूरी जाति का बोध हो, यह ध्यान रखना है कि जिस भी संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानव, तो मानव से क्या हो रहा है? मानव से पूरी मानव जाति का बोध हो रहा है। पशु, पशु से क्या हो रहा है? पूरी पशु जाति का बोध हो रहा है। पुस्तक, पुस्तक से क्या बोध हो रहा है? पूरे पुस्तक का बोध हो रहा है। लेखक, लेखक से पूरे लेखक जाति का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से वकील, किसी विशिष्ट नाम लेकर के अगर बोलेंगे तब तो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन वकील शब्द अगर बोला जा रहा है तो पूरी जाति का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, दशा, गुण, दोष, चेष्टा या धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, चोरी, सफाई, पढ़ाई, ये जितने भी इस प्रकार की चीजें हैं जिससे हमको भाव का बोध होता है या गुण दोष का बोध होता है, वो सभी के सभी जो है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक क्या है? तो जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये सोना नहीं है, सेना। अब सेना से आप देखिए पूरी सेना के समूह का बोध हो रहा है। गुल्म, जैसे ये जितने भी गुल्म लताएं होती हैं जो पेड़ों पर चढ़ करके ऊपर बढ़ती हैं, ये गुल्म कहलाती हैं। परिवार, परिवार से क्या हो रहा है? पूरे परिवार का बोध हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के स्थान का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की एक खास पहचान ये है कि वैसे संज्ञा शब्द या वैसे पदार्थ जिसे मापा या तौला तो जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि वैसा पदार्थ जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे देखिए लोहा है, लोहा को हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। सोना भी तौला जाता है, दूध भी लीटर में तौला जाता है, ठीक है ना। तेल, हल्दी इत्यादि, ये सभी के सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो चूंकि ये संज्ञा का हम लोगों ने संक्षिप्त रूप देख लिया, संक्षेप में हम लोगों ने ये समझ लिया कि वास्तव में संज्ञा क्या है, इसके क्या अर्थ होते हैं, कितने प्रकार के हैं। अब इस पर जितने भी क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। अब इसमें से संज्ञा शब्द कौन है? तो देखिए,
इसमें से आप संज्ञा है नहीं, ये सर्वनाम है। चलना जो है ये वास्तव में ये क्रिया है। लंबा, छोटा, मोटा, ये सारा का सारा जो है कि विशेषण है। तो इसमें आकाश शब्द ही जो है ये संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन है? ठीक उसी प्रकार से यह सर्वनाम है, जीना, मरना, ये सबके जो है कि विशेषण है। पुराना भी विशेषण है। पहाड़ जो है इसमें ये संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ये ध्यान से समझना है, सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आप देखिए सभी में थोड़ा सा एक बार चेक करिए। राम एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, रामचरितमानस एक विशिष्ट पुस्तक का बोध हो रहा है, गंगा एक विशिष्ट नदी का बोध हो रहा है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। अगर इनको आप देख लेंगे तो इसमें मिठास व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, भाववाचक में आ जाएगा। इसी में इसमें बुढ़ापा भी नहीं आएगा, वकील भी नहीं आएगा। इसलिए ये तीनों के तीनों विकल्प सही नहीं होंगे, उत्तर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में संज्ञा शब्द है। तो निम्न में संज्ञा शब्द कौन है? सीधे सीधे आपको दिख रहा है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता हो। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं परिभाषा में कि जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर आपका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु चर रहे हैं, इसमें रेखांकित पद जो पशु है वो क्या है? तो पशु से संपूर्ण पशु जगत का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब इसमें से जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? वकील है, क्योंकि पूरे वकील जाति का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाय कौन सी संज्ञा है? तो यहां गाय भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है राज्यपाल। देखिए किसी विशिष्ट राज्यपाल का नाम नहीं है, राज्यपाल का मतलब हमारे सभी राज्यों में राज्यपाल होते हैं, ये भी जातिवाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस भी संज्ञा शब्द से गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें रेखांकित शब्द जो है बुढ़ापा वो किस प्रकार का संज्ञा है? तो रेखांकित शब्द बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये दशा का बोध करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है इसमें? तो मनुष्यता भी भाववाचक शब्द है, क्योंकि मनुष्यता जो है ये दशा भाव का बोध करा रहा है, मनुष्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? अब इसमें भाववाचक संज्ञा पहचानना है। तो देखिए ये तीनों के तीनों अगर देखा जाए तो ये भाववाचक में नहीं आएंगे, क्योंकि दिल्ली व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक, बीमारी जो है यही भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? तो सभी शब्द भाववाचक संज्ञा इसमें देखेंगे तो विकल्प सी ही सही है, क्योंकि रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति ये सभी जो है कि गुण, दोष, भाव अथवा अवस्था को दर्शाते हैं, इसलिए भाववाचक हैं। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो गंगा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, समूह भी जो है कि जातिवाचक में आ जाता है, इसके अलावा सूर्य भी। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक इसमें कोई ना कोई ऐसा शब्द है जो सभी के सभी भाववाचक नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में आपका उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए सभा भी समूहवाचक है, कक्षा भी समूहवाचक है, भीड़ भी समूहवाचक है, दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्न में संज्ञा शब्द है। तो इसमें संज्ञा शब्द दूध है, बाकी इसमें कोई भी संज्ञा शब्द नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो अभी द्रव्यवाचक की परिभाषा देखे थे कि जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, किंतु गिन नहीं सकते, वो द्रव्य में आएगा।
तो देखिए खटाई मिठाई ये सब जो है कि भाववाचक में आ जाएगा। दूध जो है हम इसको न तो गिन नहीं सकते बल्कि इसको माप सकते हैं, क्योंकि जो मापा जा सके या तौला जा सके वो सभी के सभी किस में आएंगे, द्रव्यवाचक में। तो उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा पहचानना है, तो चिंता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है, तो दासत्व भी भाववाचक संज्ञा होगी। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवि, देखिए कवि से किसी एक जाति का बोध हो रहा है इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। उत्तर भी सही हो जाएगा। निजत्व क्या है, निजत्व भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे दशा का बोध हो रहा है, भाव का बोध हो रहा है। पशुता, पशुता भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि पशुता वाला गुण भी हो सकता है। हरियाली भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या होगी, राम नहीं है, व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, इसमें मित्रता जो है यही भाववाचक संज्ञा होगा, इसलिए उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए, तो मानव के लिए सबसे उपयुक्त भाववाचक संज्ञा मानवता होता है। उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहां नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो नेपोलियन जो है वास्तव में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि नेपोलियन एक विशिष्ट वर्ग के योद्धाओं को ही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञा का भेद नहीं है, इसमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है, तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा संज्ञा का भेद है, जातिवाचक संज्ञा संज्ञा का भेद है, निजवाचक जो है ये सर्वनाम का भेद है, संज्ञा का भेद नहीं है, इसलिए उत्तर सी सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है, यहां थोड़ा सा ध्यान से समझना है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, ये वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है, तो देखिए गांधी जो है ये वास्तव में गांधी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि गांधी जो है, गांधी बहुत सारे गांधी टाइटल वाले लोग हो सकते हैं, जैसे राहुल गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, इस प्रकार के गांधी टाइटल के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता सिर्फ एक ही हो सकता है, ये पद है, और राष्ट्रपिता सिर्फ एक ही हो सकता है, वो राष्ट्र का पिता कहलाता है। तो वास्तव में यहां पर आप देखेंगे तो संज्ञा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की ओर परिवर्तित हो रही है, क्योंकि गांधी शब्द जो है एक विशेष जाति के समूहों को इंडिकेट करता है, जबकि राष्ट्रपिता जो है ये एक सिंगल व्यक्ति को संबोधित करता है, एक पद को संबोधित करता है। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इसमें संज्ञा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की ओर परिवर्तित हो रही, इसलिए उत्तर भी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, तो इसमें सीधे सीधे मोहन जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि बालक जातिवाचक है, परिश्रमी ईमानदार ये दोनों भाववाचक है, तो व्यक्तिवाचक में आपका उत्तर ए मोहन सही हो जाएगा। तो ये हमारा जो है कि संज्ञा पर एक संक्षिप्त अभ्यास रहा। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे बार बार तो आपसे संज्ञा से परीक्षा में प्रश्न गलत बिल्कुल नहीं होंगे। धन्यवाद।